हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। क्योंकि जब किसी भी तरह के कैंसर के इलाज के लिए आप एलोपैथ में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर कीमोथेरेपी ही सजेस्ट करते हैं। कीमोथेरेपी का काम इतना होता है कि वो कैंसर सेल को मारती है, ख़त्म करती है, लेकिन वो कैंसर सेल के साथ साथ शरीर के अच्छे सेल को भी डैमेज करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि कहीं भी बाढ़ आता है, सुनामी आती है, तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। वो ये नहीं देखती है कि क्या नहीं ले जाना है, क्या ले जाना है। उसके रास्ते जो कुछ भी आता है वो सबको बहा कर लेकर चली जाती है। कीमोथेरेपी ऐसा ही है, कैंसर सेल को तो मारती ही है, साथ के साथ वो अच्छे सेल को भी डैमेज करती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ डैमेज करती है। लीवर, किडनी पे भी इसका नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस समय कीमो दी जाती है उस समय इसका पता नहीं लगता है, क्योंकि कीमो देने में भी 2-3 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब कीमो ख़त्म हो जाती है, उसके 1-2 घंटे बाद ये धीरे धीरे असर दिखने लग जाता है। सबसे पहले तो आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है, इंसान बोलना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और रहा होता है, ऐसा महसूस होता है उसे। लेकिन नेक्स्ट डे से तो पूरा ही पता लगने लग जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट का। सबसे पहले तो वोमिटिंग सी लगने लगती है, ऐसा लगता है जैसे वोमिटिंग हो जाएगी। पैर चलने के लिए कहीं और रखते हैं, लगता है कि कहीं और पैर रखा रहा है। पूरे मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ में, दोनों तरफ गाल में छाले हो जाते हैं। खाने की इच्छा नहीं होती है और दूसरी बात, छाले की वजह से भी खाने में प्रॉब्लम होती है। इनडाइजेशन सा लगता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि इन सब चीज़ के लिए जो डॉक्टर हैं वो कीमो के बाद दवाई दे देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होगा, उससे पहले ये दवा लेनी है रात को ही। फिर भी 2 दिन तक तो ऐसा रहता ही है कॉन्स्टिपेशन सा। और जो पूरे शरीर में नुकसान होता है वो कम से कम 5-6 दिन तक ज़्यादा ही पता लगता है। 5-6 दिन के बाद धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसका नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बालों पे नुकसान पता लगता है और लगता है कि यहाँ के सेल टिश्यू ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। क्योंकि शुरू में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन 2 हफ्ता बीतते बीतते बाल जब आप कंघी करते हैं तो हाथों में आ जाता है, गुच्छा का गुच्छा बाल है जो हाथों में आने लग जाता है। और जब बाल झड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि किसी के लिए भी बाल एक सुंदरता है चेहरे की, और बाल अगर चले जाए आपकी आंखों के सामने तो कॉन्फिडेंस लूज होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि इसका नुकसान इतना ज़्यादा है कि बाल चले जाते हैं, चूँकि और पूरे शरीर पे नुकसान वो तो इंसान झेल लेता है और उसका उतना नहीं पता लगता। लेकिन जब बाल चले जाते हैं तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है वो। हालांकि मार्केट में बहुत कुछ उपलब्ध है, आजकल बिग उपलब्ध है कि आप बिग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है वो तो है। लेकिन अगर चला ही जाए बाल तो कर भी कुछ नहीं सकते हैं। और ये बाल तब तक नहीं आते हैं जब तक ये ट्रीटमेंट आपका ख़त्म नहीं होता है। हमारे केस में डॉक्टर ने सबसे पहले बोला था 3 कीमो दी जाएगी, फिर ऑपरेट करेंगे। लेकिन जब तीसरे कीमो की बारी आई तब डॉक्टर ने कहा कि 6 कीमो दी जाएगी, और 6 कीमो दी जाएगी। उस दरमियान तक तो बाल आएंगे ही नहीं। जब कीमोथेरेपी बंद हो जाती है उसके 2 महीने बाद से बाल आने शुरू होते हैं, क्योंकि जब दवाइयों का असर शरीर से ख़त्म होता है, तब जब सेल टिश्यू रिपेयर होते हैं तब जाकर कहीं बाल आने शुरू होते हैं। तो नहीं भी करके तो कम से कम 6 से 8 महीने का समय तो कहीं नहीं गया है जो आपको बिना बाल के रहना पड़ेगा। और शरीर का नुकसान तो होता है जो उसका कोई हिसाब ही नहीं है।
कि कितना नुकसान होता है, क्योंकि थरथराहट हर वक्त महसूस होती रहती है। कितना भी आप खाना खाएं, कितना भी आप मेंटेन रखें, लेकिन ऐसा लगता है कि वीकनेस सी महसूस हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कवर होते होते 10 दिन लग जाता है, और 10 दिन के बाद आप थोड़ा अच्छा महसूस जब करने लगते हैं तो दूसरे कीमो की बारी आ जाती है, क्योंकि ये 21 दिन का साइकिल होता है। 21 दिन के बाद आपको दूसरी कीमो दी जाती है, ऐसा सिस्टम है जो भी डॉक्टर ने बताया है। तो हमारे केस में अभी तक 3 कीमो दी जा चुकी है, और तीसरे कीमो के बाद तो चूँकि नुकसान बैक टू बैक तो हुआ ही जा रहा है। एक चीज़ें रिपेयर होती है, फिर दूसरे कीमो की बारी आ जाती है, तो नुकसान डैमेज कंट्रोल होता है, फिर से वो कीमो दी जाती है। और उम्र अगर ज़्यादा हो तो फिर मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को झेलना, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको फेस भी करना ज़रूरी है। और इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है, कीमोथेरेपी तक बात पहुंचती है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मन से हार जाते हैं तो आप हर चीज़ से हार जाते हैं, फिर बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब आप मन से हारते हैं तो ख्याल भी उस तरह के ही आने लगते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं आपके शरीर भी उस तरह से ही काम करने लगते हैं। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे हार्मोन डेवलप होते हैं, और जब आप बुरा सोचते हैं तो उस तरह की ही आपकी बॉडी काम करने लगती है। तो बुरा सोचते हैं तो खुद का ही नुकसान होता है। हालांकि जो चीज़ आई है और वो ठीक होगी, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जो ये दिमाग है उस पर कंट्रोल अगर नहीं है तो हमारी रिपोर्टें गड़बड़ आती है, और जब रिपोर्ट गड़बड़ आती है तो फिर डॉक्टर उस काम में लग जाते हैं कि नहीं, पहले ये रिपोर्ट ठीक करनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने मन को संभालना, अपने आप को संभालना। जब हम अपने आप को समझा लेते हैं तो बीमारी की क्या औकात कि वो ठीक ना हो, उसे तो ठीक होना ही है। तो बहुत ज़रूरी है मेंटली प्रिपेयर होना, क्योंकि बीमारी है अगर आई है, हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो फिर तो इंसान क्या ही करेगा। लेकिन अगर अपने बस में है तो ठीक की जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि क्या नुकसान होते हैं क्या नहीं होते हैं, मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में भी इतना ही। थैंक यू।